हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए आज हम लोग सीयूईटी बीएड के लिए हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद, बिल्कुल करेक्ट। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है। तो बताइए कौन सा ऐसा वेद है जिसका कुछ अंश जो है वो पद्य के साथ साथ गद्य में भी लिखा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो याद रखिएगा ये कहा था शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने कि दिल्ली अभी दूर है। देखिए लिखा है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, इसे भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। फिर देखिए लिखा है मगहर। मगहर जो है वह किस महापुरुष की जन्म स्थली है। तो याद रखिए मगहर में कबीर दास जी का जन्म स्थल है, ठीक है। फिर देखिए संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। तो तानसेन के जो गुरु हैं वो हरिदास थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तानसेन के गुरु कौन थे, हरिदास। फिर देखिए गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। बताइए गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है। तो नांदेड़ में। फिर देखिए एशिया का पुंज किसे कहा जाता है। तो एशिया का जो पुंज है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। एशिया का जो पुंज है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जो जनक है वो ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। फिर है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सी है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, कथकली, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कथक कहाँ की नृत्य शैली है। तो बताइए कथक कहाँ की नृत्य शैली है। तो याद रखिएगा कथक जो है वो उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर मूलतः पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो ये नृत्य है कथकली। कथकली जो है वो मूलतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। देखिए लिखा है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। याद रखिए जो सदीर है उस मतलब सदीर वो भरतनाट्यम नृत्य को कहा जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य है। तो याद रखिए ओडिसी जो होती है ना वो एकल नृत्य होती है। फिर देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली जो है वो भरतनाट्यम है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। फिर देखिए सितारा देवी का संबंध किससे है। तो सितारा देवी का संबंध जो है वो कथक नृत्य से है। फिर बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित कलाकार है। तो जो बिरजू महाराज है वो कथक नृत्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर देखिए शोभना नारायण किससे संबंधित है। तो जो शोभना नारायण है वो कथक से संबंधित है। झावेरी बहनें मतलब 4 बहनों का संबंध किस नृत्य से है। तो याद रखिए मणिपुरी से। देखिए लिखा है कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन से हैं। बताइए कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र जो है 21 का सी, महाकवि वल्लतोल। फिर यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक साम्राज्ञी किसे कहा था। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक साम्राज्ञी जो है वो सितारा देवी को कहा था। ऑप्शन नंबर बी, सितारा देवी। मृणालिनी साराभाई संबंधित है किससे। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध है कथकली नृत्य से। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विधा से संबंधित है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय नृत्य। देखिए रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो रंगोली जो है वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए लिखा है तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। तो जो तमाशा है वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो जो पंडवानी है वो फेमस है कहाँ के लिए। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू लोक नृत्य जो है वो असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, असम। लावणी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो जो लावणी है वो हम सबको पता है महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान के लिए घूमर बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर बम्बू नृत्य किसका आदिवासी नृत्य है। तो याद रखिए जो बम्बू नृत्य होता है
वह बेसिकली कुकी एवं नागाओं का नृत्य है। तेरह ताली लोक नृत्य कहाँ फेमस है? तो तेरह ताली लोक नृत्य राजस्थान का है। फिर पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पनिहारी लोक नृत्य गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर देखिए हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो गायन की जो ध्रुपद शैली है उसका जो आरंभ है वो मान सिंह तोमर ने किया। सितार का आविष्कारक कौन है? तो सितार का जो आविष्कारक है वो अमीर खुसरो है। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए बनारस घराना से। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह है वो पुरंदर दास को कहा जाता है। देखिए शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत जो है वो सामदेव से लिया गया है। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी? तो याद रखिए पंडित जसराज जो थे उन्होंने शास्त्रीय गायन से प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। वो राग भैरवी कब गाया जाता है? तो जो राग भैरवी है वो प्रातः काल के समय गाया जाता है। संगीतकार तानसेन किस राज दरबार से संबंधित है? तो संगीतकार जो तानसेन है वो संबंधित है किससे? रीवा ग्वालियर मुगल। ठीक है। देखिए राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया गया है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नारद के संगीत मकरंद में। देखिए लिखा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो याद रखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। ठीक है, जो माँ सरस्वती बजाती है वीणा। फिर उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जो एस बालचंद्रन है वो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? वीणा बजाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वीणा। फिर देखिए पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी बजाते थे। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक थे। पंडित रविशंकर किस वादन से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादन से संबंधित थे। फिर देखिए किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लिखा प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे? तो प्रसिद्ध शहनाई वादक ये थे बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई बजाते थे। फिर देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा किस विधा से संबंधित है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में विख्यात है? तो जो राजा रवि वर्मा है वो चित्रकला में फेमस है। राजा रवि वर्मा चित्रकला के लिए फेमस। फिर देखिए भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। फिर है मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? तो बैलगाड़ी का जो चित्रण है वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी अबुल हसन ने। फिर देखिए सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो जो बनी ठनी है वो किशनगढ़ शैली पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। फिर औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। विश्व विख्यात पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो ये हम सबको पता है कि जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो है लियोनार्डो दा विंची। फिर देखिए एम एफ हुसैन किस विधा से संबंधित है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चित्रकार। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में शामिल है। फिर देखिए महाभारत का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो रज़्म नमक के द्वारा किया गया है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों का जो पूजा स्थल है वह सिनेगॉग कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेगॉग। फिर चैत्य और विहार किस धर्म से संबंधित है? चैत्य और विहार जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से। अग्नि मंदिर किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो अग्नि मंदिर जो है वो फेमस है पारसी धर्म के लिए। ठीक है। फिर देखिए भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो ये सांख्य। देखिए क्या लिखा हुआ है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि।
फिर देखिए लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो लोकायत दर्शन चारवाक का है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो शून्यवाद के प्रवर्तक जो है वो नागार्जुन माने जाते हैं। आष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, आष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। ओणम किस राज्य का सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है, तो ओणम जो है वो केरल में सबसे ज़्यादा फेमस है। वैशाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, वैशाखी पर्व जो है वो पंजाब में मनाया जाता है। फिर लिखा है लोसांग उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे, तो लोसांग उत्सव फेमस है सिक्किम में। देखिए रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो रथ यात्रा उत्सव जो है वो जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है, तो जो नौरोज त्यौहार है वो पारसी धर्म से संबंधित है। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है, तो छठ पर्व जो है उसमें सूर्य देवता की पूजा होती है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईद उल मिलादुन्नबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए फिर लिखा है गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है, तो याद रखिए जो गुड फ्राइडे है वो मनाया जाता है ईसा मसीह का शहीदी दिवस के रूप में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ये हम सबको पता है कि जो पुष्कर मेला है वो अजमेर में लगता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताइए। हाथी उत्सव याद रखिए जयपुर में मनाया जाता है। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल आगरा में स्थित है। देखिए दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है। कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सूर्य देवता को समर्पित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में स्थित है। फिर देखिए चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है, तो चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर जो है ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में स्थित है। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाओं में। ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा की गुफाओं में। फिर देखिए अमरनाथ की जो गुफा है वह कहाँ स्थित है, तो जो अमरनाथ की गुफा है वह स्थित है ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। फिर देखिए श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है, श्रृंगेरी पीठ मैसूर में है। महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश ने करवाया था। एलोरा की पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए थे, तो एलोरा का जो पहाड़ी मंदिर है वह राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। फिर देखिए लिखा है जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो जालियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल रामेश्वरम में है। देखिए हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है, तो हाथी गुफा जो है वो उड़ीसा में स्थित है। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी किस राज्य में है, तो शांत घाटी जो है वो केरल में है। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था, कुतुब मीनार का मुख्य भाग इल्तुतमिश ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। दिल्ली स्थित लाल किला किसने बनवाया, दिल्ली स्थित लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1980 में। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। देखिए दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा हम लोग। ऑप्शन नंबर ए। देखिए लिखा है किस काल की लिपि को चित्राधार लिपि कहा जाता है, तो याद रखिए सिंधु काल की जो लिपि है उसे चित्राधार लिपि कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।